जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। देखिए, खिलाड़ी कोटे से एक उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी मार्ग कॉम्प्लेक्स, गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। देखिए, विज्ञप्ति बिल्कुल सही है। सही जानकारी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देंगे। देखिए, एक 28 सितंबर 2022 की ये विज्ञप्ति है और विज्ञप्ति में क्या क्या दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कुशल खिलाड़ी के कोटे में आरक्षित नागरिक पुलिस के वेतनमान पे ग्रेड बैंड 2000 ग्रेड पे 2000 और बैंड 5200 से 20,200 तक के कुल 534 पदों पर 335 पुरुष एवं 199 महिला खिलाड़ी की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, कुल पद कितने हैं? 534, जिसमें 335 पुरुषों के और 199 महिला खिलाड़ियों के पद हैं। कुशल खिलाड़ी के कोटे के इन 534 पदों के सापेक्ष 335 पुरुष एवं 199 महिला कुशल खिलाड़ियों का चयन निम्नवत किया जाएगा। देखिए, पुरुष खिलाड़ियों की संख्या और महिला खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग दी हुई है। खेल का नाम अलग है और उस खेल से कितने खिलाड़ी हैं। वाटर स्पोर्ट्स से 42, वॉलीबॉल से 10, बास्केटबॉल से 13, हैंडबॉल से 12, कबड्डी से 10, फुटबॉल से 20, टेबल टेनिस से 4, बैडमिंटन से 6, क्रॉस कंट्री से 8, हॉकी से 20, तीरंदाजी से 12, जिम्नास्टिक से 12, भारोत्तोलन से 10, वुशु से 9, जूडो से 10, बॉक्सिंग से 11, एथलेटिक्स से 57, तैराकी से 21, ताइक्वांडो से 8, शूटिंग से 14, साइकिलिंग से 6, कुश्ती से 20 को कुल 335 खिलाड़ियों की पुरुष खिलाड़ियों की भर्ती। और महिला खिलाड़ियों की संख्या वॉलीबॉल से 10, बास्केटबॉल से 10, कबड्डी से 10, टेबल टेनिस से 2, बैडमिंटन से 4, क्रॉस कंट्री से 6, हॉकी से 12, तीरंदाजी से 10, भारोत्तोलन से 8, वुशु से 6, जूडो से 10, बॉक्सिंग से 8, एथलेटिक्स से 46, तैराकी से 19, ताइक्वांडो से 8, शूटिंग से 8, साइकिलिंग से 4, कुश्ती से 18, कुल योग 199। देखिए, टोटल 199 और 335 भर्ती, 199 महिला खिलाड़ियों की और 335 पुरुष खिलाड़ियों की भर्ती निकल कर आई है। शारीरिक रूप से विकलांग अक्षम यानी कि विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। इस भर्ती के लिए किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। देखिए, भर्ती को कभी भी निरस्त किया जा सकता है, आप कोई अपील नहीं कर सकते। भर्ती की रिक्तियाँ परिवर्तित की जा सकती है, यानी भर्ती के पदों को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की क्या समय सारणी है, इस पर निगाह डालते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1/10/2022 यानी कि 1 अक्टूबर 2022 से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022, 31/10/2022। आवेदन शुल्क क्या रहेगा? इस भर्ती की प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया। किसी भी श्रेणी में व्यक्ति आता हो, जनरल, ओबीसी, SC, ST, किसी भी कोटे का हो, उसको सभी को 400 रुपये निर्धारित किया गया। आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा के माध्यम से लिया जाएगा। देखिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सभी के लिए 400 रुपये शुल्क रखा गया। विज्ञप्ति के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती हेतु अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र ही भर सकता है। देखिए, एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इसके लिए योग्यता देखते हैं क्या है। राष्ट्रीयता, आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर कुशल खिलाड़ी के कोटे में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। देखिए, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता क्या मांगी गई है इसके लिए? शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि इंटर बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी या खिलाड़ी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि भर्ती नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्षों के न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा।
इस अवधि में उसकी नियुक्ति परिवीक्षाधीन मानी जाएगी, परंतु यह है कि उक्त अवधि में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण न कर पाने वाले अभ्यर्थी की स्थिति में उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, खेल संबंधी अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए। कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय ओलंपिक संघ एवं उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है, में विज्ञप्ति भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो या जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता निर्धारित करता हो भर्ती के लिए पात्र होगा। विज्ञप्ति विगत 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31/10/2022 के आधार पर की जाएगी। यानी कि 2 वर्षों की जो बात की गई है उसमें 2 वर्षों की गणना जो की जाएगी 31/10/2022 के आधार पर की जाएगी। निम्नलिखित किसी खेल प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग किया गया हो। नेशनल खेल, नेशनल चैंपियन जूनियर या सीनियर, फेडरेशन कप नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19, राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता। देखिए, इसके आयु की बात करते हैं। आयु भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2/7/2000 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद न हो। टिप्पणी: कुशल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष परिस्थितियों में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षी पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा में छूट प्राप्त कर भर्ती हुए खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षणार्थी के पद पर रखा जाएगा। उसे निर्धारित मूल वेतन की धनराशि का 80% मानदेय प्रतिमाह अनुमन्य होगा। शासकीय सेवा की विहित न्यूनतम आयु पूर्ण कर लेने पर उसे शासकीय सेवा में लिया जा सकता है। आयु संबंधी अभिलेख 10वीं एवं 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र से लिया जाएगा। चरित्र, देखिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। वैवाहिक स्थिति के बारे में उसमें दिया है। वैवाहिक स्थिति मतलब कोई पुरुष या महिला, ऐसे पुरुष या महिला से विवाह न करे जिसका पहले से कोई शादी हुई हो। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, मेडिकल फिटनेस तो उनकी खिलाड़ियों की बहुत अच्छी होती ही है। भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अधीन किया जाएगा। आवेदन पत्रों की समीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा। शारीरिक मानक, देखिए शारीरिक मानक क्या है इसमें। विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी या खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण, ऊंचाई या सीने की माप या वजन से मुक्त होंगे। यानी कि न उनकी ऊंचाई की कोई बाउंडेशन रखी गई है, न सीने की, न कोई वजन की। खेल कौशल परीक्षण, इसके आधार पर उसको जो है 50 अंक दिए जाएंगे और खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन होगा, अंकों का विभाजन, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, चयन सूची, ये सब सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। sarkaryreal.com की साइट पर जाकर आप सभी लोग इसका विज्ञापन देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक है जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड या अटैच किए जाएंगे। आयु एवं शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख, खेल अर्हता संबंधी अभिलेख, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु EWS का प्रमाण पत्र फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आवश्यक तक की रंगीन फोटो, आधार कार्ड की छाया प्रति, ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दी हुई है, इसमें क्या क्या जरूरी है, गूगल फॉर्म के द्वारा कैसे फॉर्म भर सकते हैं, फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी शुरू, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं इसके, और अन्य कोई जानकारी लेनी है तो इसकी साइट पर जाकर ले सकते हैं। ये सब पदों का ब्यौरा दिया हुआ है, उसमें क्या क्या पुरुष खिलाड़ियों की संख्या कैसे कैसे ली है, सब दिया हुआ है। सभी अभी sarkaryreal.com की साइट पर जाकर सभी लोग देख सकते हैं जो भर्ती के इच्छुक हो। धन्यवाद।